चलो, ये पैसे तो यहाँ छुपा दिए। अब कल जब वो आएगा तो उसे ये पैसे दे देंगे। एक छोटी सी हार मुझे रोक नहीं सकती निधि। मैं तुम्हें और विनय को हर हाल में अलग करके रहूंगी। बस एक बार तुम ये पेड़े खा लो निधि, फिर तुम भी नहीं समझ पाओगी कि क्या हो गया है। पेड़ों का जहर धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे को मार देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संजना यहाँ क्या कर रही थी? कहीं संजना ही नहीं तो मुझ पर अटैक नहीं किया? नहीं, संजना इतनी नहीं गिर सकती। पर अगर उसने पागलपन में ये सब... चोर! चोर! माँ की रौनक से चाची जी जल्दी आइए, घर में चोर आ गया है। इतनी रात में कौन चिल्ला रहा है? अब हम क्या करेंगे? कहाँ चल? चोर! चोर! पकड़ो कोई! सुन, इस कमरे में चलते हैं। चल। अरे चलना, कोई बुलावा देने थोड़ी ना आएगा। जल्दी आइए, घर में चोर घुसा है। कहाँ? क्या बात है? चोर! शांत हो जाओ। अब आप क्यों चिल्ला रही है? अरे जानकी, मैंने किसी को चोर चोर चिल्लाते हुए सुना। अरे यही तो चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चिल्ला के घर वालों को होशियार कर दूं। हाँ बोलो काजल, तुम क्यों चिल्लाई?
माँ जी, मैं किचन में पानी पीने जा रही थी कि इतने में मुझे कॉरिडोर में 2 परछाइयां दिखी। मैं बहुत घबरा गई थी और इसीलिए आप सबको बुला लिया। सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसे कैसे कोई घर में घुस सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम अपने ही घर में सेफ नहीं है। मेरे 10 लाख। दीदी, शौनक से पूरा घर बंद रहता है, तो फिर कोई बाहर वाला घर में ऐसे कैसे घुस सकता है? काजल, तुम्हें जरूर कोई वहम है बेटा। मुझे नहीं लगता हमें डरने की कोई बात है। जाकर सो जाइए सब लोग। अरे ऐसे कैसे सो जाए जानकी? अरे जब काजल कह रही है घर में चोर है तो है। अरे ये तो अपशगुन है। अरे घर में से तुम्हारी लक्ष्मी बाहर जा रही है। दीदी, मुझे यकीन है काजल को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने सच में घर में चोर को देखा है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें उस तरफ भागते हुए देखा है। जीजू, क्या हुआ? आप दवाई क्यों ले रहे हो? मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मेडिसिन खा रहा था। अरे जीजू, दवाई लेने दीजिए। आइए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। चलिए। अरे आप एक काम कीजिए, अब वहाँ पे बैठिए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। अरे अरे चलिए ना। जीजू, आपको पता है बचपन में जब मेरे सर में दर्द होता था ना, तो माँ मेरे हेड मसाज करती थी और दर्द तुरंत गायब हो जाता था। अब जीजू, आप एक काम कीजिए, आप ले जाइए और अपना सर मेरी गोद में रख दीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। आउच। क्या हुआ? तुम्हारे नाखून बहुत बड़े, चुप रहे। अब सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी। नहीं होगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? नहीं कुछ नहीं। संजना, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कमरे में जाके दवाई खा लूँगा। आंटी, आजकल मैं विनय के साथ एक भी चीज ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। मामा जी, चाची, क्या हो गया? दीदी, क्या हो रहा है? सब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया रौनक? इतनी रात को चिल्ला चिल्ला के क्यों सबको इकट्ठा कर लिया? मामा जी, चाची, हमारे घर में चोर घुसा है। उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। चोर? हमारे घर में चोर? अरे कहाँ है चोर? किधर है? अरे उसकी इतनी मौत हो गई, हमारे घर में आ जाए? अरे भांजे में हड्डी मछली तोड़। अरे चुप! अभी ये सोचो कि करना क्या है। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, हरिश्चंद्र ने मुझे ऐसे नहीं रखी, ऐसे ढूंढ लूंगा चोर को मैं। आंटी, मुझे कुछ भी करके नीति को गलत साबित करना है विनय के सामने। और एक बार वो दोनों अलग हो गए ना, उसके बाद विनय को अपना बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ठंडा पानी लोगी? ये प्रसाद यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी संजना क्या नया नाटक करने जा रही है? मुन्मुन, ये सब उस काजल का किया था, उसी ने हमें फंसाया है। कुछ सोच बेटा, कुछ सोच। अरे
किस लिए हो रहा है? अरे इधर उधर क्या देख रही है? वो देखो। आसमान से लटके खजूर पे अटके, अरे किस नरक में फंसा दिया हमें। अब तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य। कौन है तुम लोग? हम आपके रिश्तेदार हैं, इसी घर में रहते हैं। ये मुन्नू मैं काम नहीं मिलती। चाची काजल आप लोग वहां देखिए। माँ बुआ जी आप लोग वहां। मामा जी आप वॉचमैन को बुलाइए, शायद उसने किसी को आते जाते देखा हो। मैं वहां देखता हूं। क्या हुआ मेरे भाई को? अरे चल देखे। देखना, इस बार तो मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। जीजू, आपके सर में तो दर्द हो रहा था ना, फिर ये? हाँ हो तो रहा था। नीति ने कहा कि गेम खेलते हैं, माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा, शायद सर दर्द भी चला जाए, तो बस हो गया। दीप, मैं आपके लिए मंदिर से प्रसाद लेके आई थी। आपको नहीं खाना था, आप मुझे कह देती ना। नहीं संजू, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली उन पेड़ों में नट्स थे और नीति को नट्स एलर्जी। मैं ही नहीं चाहता था कि नीति कुछ भी ऐसा खाए जिससे इसकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मैंने वो हटा दिया। I'm sorry। संजना, बहुत लेट हो गया, तुम अब सो जाओ। पापा? पापा जी, दरवाजा तो अंदर से लॉक है। से लॉक है। पापा! सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, दरवाजा तोड़ दीजिए। कामिनी, ये सब क्या चल रहा है? ये तकिया दे रहा है। छोड़ छोड़, ये मेरा तकिया है। पापा जी, टॉनिक सा। मामा जी लाइट ऑन कीजिए। पापा! पापा! आंखें खोलिए पापा! पापा!
पापा पापा रौनक सर, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। पापा आगे खोलिए पापा, पापा। हेलो डॉक्टर। क्या हुआ? वीनू से बात हुई? देख संजना, तुझे समझना होगा, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 दिन भले गुस्सा रहे, पर एक दिन तो उन्हें एक होना ही है। उन दोनों के बीच तेरी कोई जगह नहीं है। आंटी, इससे मेरा इरादा और भी पक्का होता है। आप देखिएगा, विनय को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। आई हैव अ प्लान। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी कामिनी? तुम पर दया करके तुम्हें अपने घर में रखा, एहसान का ये बदला चुकाया तुमने। लेकिन जानकी, वो 5 लाख तो रौनक के ही थे ना। ओ कपास की बोरी, वो पैसे मेरे थे, जानकी ने मुझे दिए थे, रौनक के नहीं थे। नहीं आंटी, वो पैसे तो मैंने काजल से लिए थे। देखा जानकी, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू चोर है, चोर। बंद करो तुम सब अपनी बकवास। ये काजल का रचाया हुआ जाल था, जिसमें तुम दोनों इतनी आसानी से फंस गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। और दीदी, आप रौनक को क्या जवाब देंगी? इतने पैसे आए कहां से आपके पास? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, आप लोगों की बेवकूफी की वजह से मैं रौनक को दोबारा अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मैं रौनक को कह दूंगी कि ये चोरी आपने की है दीदी। अरे वाह जानकी वाह, अपने बेटे के नजरों में उठने के लिए तू उसकी बुआ को गिराएगी? नाटक बंद कर दीजिए दीदी। आपको पैसे चाहिए ना, आपको मैं और पैसे दूंगी। जानकी, मैं कमीनी हूँ, लालची हूँ, मतलबी हूँ, मगर चोर नहीं हूँ। ये चोरी का इल्जाम मैं अपने सर पे नहीं लूंगी। तू रौनक से कह दे ये कापस की बोरी और उसकी बेटी ने चुराया। हाँ जानकी, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने तो चोरी किए हुए पैसों की बस हेरा फेरी करी है। हम पे कोई इल्जाम मत लगाना। बहस मत करो कामिनी, मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि अब बात मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते की है कामिनी, जो मैं हर किस बिगड़ने नहीं दूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। टेंशन मत लीजिए, पापा जी ठीक हो जाएंगे। अब तक तो सब कुछ सही जा रहा था, उनकी तबीयत भी सुधर रही थी, वो फिर ये अचानक। रिलैक्स रौनक सर, आप यहाँ आकर बैठिए। रिलैक्स सर। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? पापा की तबीयत कैसी है? मिस्टर रौनक, आपके पापा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बट डोंट वरी, मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं, आप उनको टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर, बताइए। मिस्टर रौनक, मैंने किसी रीजन की वजह से आपके पापा की दवाई चेंज की थी। दवाई चेंज करने के बाद वो नॉर्मल हो रहे थे, फिर उन्हें ये क्यों गलत दवाई दी जा रही थी? इसी वजह से उनका बिहेवियर पहले जैसा हो गया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।